हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब भी आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर ब्लैंक स्पेस के आकार का हो जाता है। तो जब भी आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर किसके आकार का हो जाता है? आपका माउस पॉइंटर जो है वो पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम फॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं? तो देखिए, हम कंट्रोल शिफ्ट पी अगर प्रेस करते हैं तो उससे हम फॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं। जब भी आप ये की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी जहां से आप फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। आप देखिए, इसमें जो साइज के नीचे 11 है वो फॉन्ट साइज जो है वो सेलेक्टेड आ रहा है। इसका मतलब आप फॉन्ट का साइज यहां से बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपी कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बहुत ही सिंपल है। कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल सी यूज करते हैं। इसका मतलब कंट्रोल प्लस सी अगर आप की प्रेस करेंगे तो आप कॉपी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल? अगर आप किसी टेबल में फॉर्मूला को अपडेट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो उसकी शॉर्टकट की होती है F9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पी का इस्तेमाल होता है। देखिए, P इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। तो इसलिए कंट्रोल प्लस पी का यूज होता है किसी भी दस्तावेज को छापने के लिए या प्रिंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए, दो तरह के एक्सटेंशन होते हैं। एक होता है डॉट डॉकएक्स और एक होता है डॉट डीओसी, जो कि प्रीवियस वर्जन्स में यूज होता था। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉट डॉकएक्स और डॉट डीओसी। अगला क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट? अगर आप लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की यूज होती है? तो उसका आंसर है कंट्रोल प्लस एम। अगला क्वेश्चन है, एक दस्तावेज पर टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजियों का सही समूह क्या है? अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एफ। एफ इज यूज्ड फॉर फाइंड। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? तो उसका आंसर है आपका इंसर्ट टेबल। आप इंसर्ट में जाके टेबल को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए हम क्या टाइप करते हैं? इसका मतलब आप एमएस वर्ड के आइकन पर क्लिक करने की बजाय उसे डायरेक्टली रन कमांड से ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या एग्जीक्यूट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग विन वर्ड लिखेंगे और उससे हम उस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम वहां पर विन वर्ड डॉट एक्सी या फिर विन वर्ड यूज करेंगे जिससे कि हम रन कमांड से एमएस वर्ड को ओपन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल एमएस वर्ड विल रेस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड? यहां इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर आप कंटिन्यूएशन में दो एक जैसे वर्ड्स लिख देते हैं तो एमएस वर्ड उसके लिए कैसे रेस्पॉन्ड करेगा? तो देखिए, इसका आंसर है उस केस में एक रेड वेवी लाइन जो है वो रिपीटेड वर्ड के नीचे आ जाएगी। इसका मतलब वो रेड वेवी लाइन ये बताएगी कि आपने लगातार दो एक जैसे वर्ड लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? देखिए, कंट्रोल एफ करने से हम लोग फाइंड कर पाते हैं, लेकिन यहां बात हो रही है फाइंड व रिप्लेस की। तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच करने से आप किसी कंटेंट को फाइंड व रिप्लेस दोनों साथ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ई इज यूज्ड फॉर? सो इट इज यूज्ड फॉर अलाइनिंग सेंटर। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेडर व फुटर को इंसर्ट करने की कमांड किस टैब में मिलती है? हेडर और फुटर को इंसर्ट करने की कमांड जो है वो हमें इंसर्ट टैब में ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस राइट एरो किसके लिए प्रयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है वो कर्सर को एक वर्ड राइट में शिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब अगर आपके पास में एक पैराग्राफ है और उसमें आपका कर्सर कहीं मिडिल में है उस पैराग्राफ के, और आप कर्सर को एक वर्ड राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लैंक स्पेस इज अ डॉट और अदर सिंबल पोजिशनड एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। तो उससे हम बोलते हैं बुलेट्स। ठीक है,
तो बुलेट जो होता है वो एक डॉट हो सकता है या कोई और नंबरिंग हो सकती है या कोई और सिंबल भी हो सकता है जो कि किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट के आगे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विथ मार्जिन्स। किसी डॉक्यूमेंट के डिफॉल्ट मार्जिन्स क्या होते हैं? तो देखिए, किसी डॉक्यूमेंट के जो डिफॉल्ट मार्जिन्स होते हैं वो होता है 1.25 इंच लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स एंड 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम ब्लैंक स्पेस उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑटो करेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन को क्या कहते हैं? किसी भी सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन को हम लोग उसका बॉर्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में से किसी टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह कॉपी कैसे किया जा सकता है? तो हम इसे कंट्रोल एक्स का यूज करते हुए कर सकते हैं। इसका मतलब कंट्रोल एक्स जो है वो बेसिकली हमारे कट कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कट करके किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को एक्टिवेट करती है? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की आप यूज करेंगे? तो उसका आंसर है F7। F7 की को प्रेस करने से आप स्पेलर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, F12 कुंजी ब्लैंक स्पेस को खोलती है। तो F12 कुंजी जो है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलती है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? मतलब हम मैक्सिमम किस साइज का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं MS वर्ड 2010 में? तो उसका आंसर है 32 MB। हम मैक्सिमम 32 MB का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में बिटमैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर है ऑब्जेक्ट ऑप्शन का। नेक्स्ट, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स। अगर हम F8 की को लगातार 3 बार प्रेस करें तो वो क्या सेलेक्ट करेगा? तो वो सेलेक्ट करेगा एक सेंटेंस को, वो एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सूची को वर्णानुसार व अंकों के आधार पर किस कमांड से व्यवस्थित किया जाता है? तो हम लोग उसे सॉर्ट कमांड से व्यवस्थित कर सकते हैं। सॉर्टिंग भी 2 तरह की हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए ब्लैंक स्पेस विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा आप विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है पैराग्राफ के अंत में। आप पैराग्राफ के अंत में एंड नोट को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के प्रयोग बिना केवल कीबोर्ड के माध्यम से किसी टूल को रिबन पर से चुनने के लिए ब्लैंक स्पेस कुंजी को प्रेस करके आप की टिप्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम किस की को प्रेस करके की टिप्स को प्रदर्शित कर सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड हैज ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट ब्लैंक स्पेस कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है? ये हमने पहले भी बात की थी। किसी भी दस्तावेज में हम टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं Ctrl+H का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप ब्लैंक स्पेस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए कौन से टैब पर होता है ये होता है आपका होम टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे कैसी कलर लाइन दिखती है? तो उसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन आपको नजर आएगी। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आप किसी सेलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? उसका शॉर्टकट है Ctrl+L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई यूजर ब्लैंक स्पेस पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। तो हैंड के आकार का कर्सर कब हो जाता है? जब हम किसी हाइपरलिंक पर माउस को लेके जाएंगे। तो सो द करेक्ट आंसर इज हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए ब्लैंक स्पेस कीज का प्रयोग किया जाता है। जस्टिफाई प्रॉपर्टी आप कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे? उसका करेक्ट आंसर है Ctrl+J। इससे आपका टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई कंडीशन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंसर्टिंग पेज नंबर इन फुटर
it appeared 1 but you wish to show a, how can you do that? आप एक पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं फुटर में, पर वो न्यूमेरिक वैल्यू 1 की तरह दिख रहा है, लेकिन आप वहां पर ए बी सी डी की फॉर्म में पेज नंबर्स डालना चाहते हैं। तो ये काम आप कैसे करेंगे? तो देखिए वो काम हम करेंगे, हम पेज नंबर फॉर्मेट टूल पर क्लिक करेंगे और फिर हम हमारी रिक्वायर्ड सेटिंग्स चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में पैराग्राफ्स के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट ब्लैंक स्पेस है। किसी भी पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है वर्ड में? वो होता है लेफ्ट अलाइंड। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पेज अप ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है मूव्स द कर्सर 1 पेज अप। कर्सर को एक पेज अप ले जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स? सो इट इज नोन एज द स्टाइल। आप स्टाइल को बता सकते हैं कि वो एक फॉर्मेटिंग कमांड्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इससे आपका फॉन्ट साइज टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बुकमार्क का। तो बुकमार्क से आप किसी भी निश्चित लोकेशन पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है थिसॉरस। थिसॉरस बेसिकली एक कलेक्शन है जिससे कि आप सिनोनिम्स या समानार्थक शब्दों को खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस आर ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस आर यूज होता है फॉर राइट अलाइनिंग द सेलेक्टेड पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट के अक्षरों का रूप बदलने को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बोलते हैं हम जब भी हम किसी टेक्स्ट के अक्षरों का रूप बदलते हैं, फिर चाहे हम उसका कलर चेंज करें, साइज चेंज करें या उसका स्टाइल चेंज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? तो वो पेज लेआउट टैब में भी उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं आप? बिल्कुल सिंपल है, डिलीट व बैक स्पेस की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप? तो हम लोग कितनी तरह की ड्रॉप कैप पोजीशंस को सेट कर सकते हैं? तो हम लोग 2 तरह की ड्रॉप कैप पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए ब्लैंक स्पेस कीज दबाई जाए। अगर हम एक बड़े डॉक्यूमेंट में हैं और हम चाहते हैं हम उस डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएं, तो हम लोग कौन सी की प्रेस करेंगे? तो हम लोग उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एंड, और उससे हम डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो होता है वो डॉक्यूमेंट के एक पार्ट की इंफॉर्मेशन को दूसरे पार्ट में शो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस बी। ये आप सब लोगों को पता होगा। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे जैसी आपने किसी दूसरे टेक्स्ट में की है? मतलब आप किसी एक टेक्स्ट को फॉर्मेट कर चुके हैं और आप सेम तरह की फॉर्मेटिंग बाकी टेक्स्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हुए आप एक तरह की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर भी डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन डॉक्यूमेंट? दैट इज F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो इसमें देखिए 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? कंट्रोल प्लस H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ यू रिक्वायर टू पेस्ट द सेम फॉर्मेट इन मेनी प्लेसेस? सो डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर, देन गो ऑन पेस्टिंग इन मेनी प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड? आप किसी सेलेक्टेड कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
तो वो हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन से। अगर हम इन तीनों कीज को प्रेस करें तो हम सेलेक्टेड कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यह वेरीफाई करने के लिए कि पेज पर नोट टेक्स्ट की स्थिति सही है, ब्लैंक स्पेस व्यू पर जाते हैं या प्रिंट प्रीव्यू में डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट व्यू में आप ये चीज आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस क्यू ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस क्यू यूज होता है किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक इंसर्ट करने की ब्लैंक स्पेस शॉर्टकट की है। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। इसका यूज करते हुए आप एक हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू ए सिंबल you should always try to select a key or key combination that is unassigned। आपको एक ऐसा की कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए जो कि अनअसाइंड है, तभी आप एम्बिगुअस की सिलेक्शन रिमूव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको टेक्स्ट के ब्लॉक को मूव करने की आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा गया है। इसमें बात की जा रही है कि टेक्स्ट के ब्लॉक को मूव किया जा रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है। तो इसमें टूल्स नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज्ड टू रिप्लेस स्ट्रेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स एज यू टाइप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए या डिलीट करने के लिए आप ब्लैंक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हम बाईं तरफ के कैरेक्टर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग बैक स्पेस की को प्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी ब्लैंक स्पेस होती है, ये होती है कंट्रोल प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल की इफेक्ट। ये पूछा जा रहा है कि अगर आप कंट्रोल के साथ में इक्वल साइन की वाली की प्रेस करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली ये सब स्क्रिप्ट बना देगा सेलेक्टेड टेक्स्ट को। अगला क्वेश्चन है अ मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ विच कंटेन्स अ पॉइंटर टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। सो द करेक्ट आंसर इज सब डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन है व्हेन टाइपिंग इन अ वर्ड फील्ड मैन्युअली व्हाट मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट द कोड्स ब्रेसेस। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस F9। Next question है a blank space contains buttons, boxes and menus that allow tasks to be performed more quickly than using the menu bar. So the correct answer is toolbar. toolbar पर आपके सामने सारे buttons, boxes और menus अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप अपना काम ज्यादा तेजी से कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसका अर्थ ये है कि आपने सारी सेटिंग्स पहले से कर रखी है और अब आप उसे बार बार यूज कर रहे हैं, तो ऐसा किया जाता है टेम्पलेट में। तो टेम्पलेट में आप इन सब चीजों को पहले से बना के रख देते हैं और जिससे आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है अ फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। इसका मतलब एक वर्ड के डॉक्यूमेंट को कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली सेव करने का फीचर जो है वो कहाँ अवेलेबल होता है, दैट इज अवेलेबल इन सेव टैब ऑन ऑप्शंस डायलॉग्स बॉक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा दस्तावेज का वह पोर्शन कौन सा है जिसमें आप सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग विकल्प को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं और आप उसमें किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर कोई पेज फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो होता है हमारे पास में सेक्शंस में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने कॉलम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड के कोड्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर है Alt प्लस F9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप
for drop cap. So the correct answer is 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज बुकमार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिन्स बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं. अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? तो ये उपलब्ध होता है रिव्यू टैब में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप? तो हम लोग 10 लाइंस के लिए ड्रॉप कैप सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप बॉक्स? सो द करेक्ट आंसर इज 10. अगला क्वेश्चन है, छोटे वर्ग जिन्हें ब्लैंक स्पेस कहा जाता है किसी ग्राफिक के चारों ओर चयन आयत पर ग्राफिक के आयामों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. किसी भी इमेज के चारों तरफ आप देखिएगा कुछ आयत जैसी आकृति बनी रहती है जिससे कि आप उसकी साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं. तो इसे हम बोलते हैं साइजिंग हैंडल्स. अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है. सो द करेक्ट आंसर इज टेबल ऑफ कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस एक दस्तावेज को खोलने का शॉर्टकट है. आप किसी दस्तावेज को ओपन करना चाहते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज Ctrl+O. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहां होता है? ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+F ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग टैब. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में ब्लैंक स्पेस विस्तृत वर्णन प्रदान करता है. द करेक्ट आंसर इज सुपर टूल टिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज 0.5 इंच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+End ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. उसके लिए हम लोग Ctrl+End का प्रयोग करते हैं. अगला क्वेश्चन है, एंड कुंजी प्रयोग होता है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन. अगर आप किसी लाइन के एंड में पहुंचना चाहते हैं तो आप एंड की का प्रयोग करते हैं. अगला क्वेश्चन है, द वर्ड रैप डज इट ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी. तो वर्ड रैप जो है वो टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में ले जाने का काम करता है. अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है कहलाती है मेल मर्ज. तो मेल मर्ज का प्रयोग करते हुए आप एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेज सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2003. देखिए ये आपसे वर्ड 2003 के बारे में पूछ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज 12 पॉइंट. अगला क्वेश्चन है, वाई द डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड एट होम डिस्प्लेज विथ अ डिफरेंट फॉन्ट एट स्कूल. मान लीजिए आपने घर पर कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया है लेकिन उसके फॉन्ट जो है वो अगर आप स्कूल में ओपन कर रहे हैं तो वो चेंज हो जा रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज द फॉन्ट यू यूज्ड एट होम इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर स्कूल कंप्यूटर. तो चलिए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको वर्ड को डबल अंडरलाइन करने की आवश्यकता है तो आप इसे कैसे करेंगे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मेट में फॉन्ट में जाएंगे और उसके बाद फॉन्ट टैब में आप अंडरलाइन स्टाइल को ओपन करेंगे और उसके बाद आप वहां से डबल अंडरलाइन का सिलेक्शन करते हुए उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करेंगे. जैसा कि आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं कि यहां पर अंडरलाइन स्टाइल जो है उसमें डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ अंडरलाइन अवेलेबल है और वहां से आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं. तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन है, हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टॉप मार्जिन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर ब्लैंक स्पेस स्वतः प्रदर्शित होता है. तो उसका करेक्ट आंसर है टास्क बार. अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है रिव्यू टैब में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल
वर्ड 2010 का डॉक्यूमेंट है, तो उसका करेक्ट आंसर है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। आप किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होगा आपके लिए Ctrl+U। U इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन है, ईच टाइम द ब्लैंक स्पेस की इज प्रेस्ड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन द प्रीवियस पैराग्राफ इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो पिछले पैराग्राफ में आपने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दस्तावेज को वाइड फॉर्मेट में बनाने के लिए ब्लैंक स्पेस को बदलते हैं, तो हम बदलते हैं पेज ओरिएंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को हटाकर क्लिप बोर्ड में भेजने के लिए शॉर्टकट की होती है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है और आप उसे वहां से हटाकर क्लिप बोर्ड में भेजना चाहते हैं, तो देखिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट को वहां से हटा रहे हैं, तो हटाने का मतलब हुआ हम उसे वहां से कट कर रहे हैं, और कट करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+X। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, Ctrl+N ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, तो ये हमें सबको पता है कि N इज यूज्ड फॉर न्यू, तो इसका मतलब ये हुआ Ctrl+N जो है वो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइन होता है, तो पैराग्राफ जो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है। अगला क्वेश्चन है, फैक्स या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए ब्लैंक स्पेस एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो देखिए हमने ये पहले भी बात की है, पहले से डिजाइन डॉक्यूमेंट या उस स्टाइल वाले डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट एक प्रीवियसली डिजाइंड डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करके अपना टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। यहां बात हो रही है 2007 के डॉक्यूमेंट की, और उसमें कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट यूज होता है, तो देखिए उसका करेक्ट आंसर है कैलिब्री। कैलिब्री जो है वो MS वर्ड 2007 का डिफॉल्ट फॉन्ट है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने पर कौन सा टैब डिस्प्ले होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेट टैब। जब भी आप कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो आपको फॉर्मेट टैब डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंसेस पेज के साथ उपस्थित होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स। इसका मतलब आप एक ही फॉर्मेटिंग को एक से ज्यादा बार अलग अलग जगह अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस काम को आप कैसे करेंगे, बाय डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+M ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट इंडेंट के लिए। जब भी आप लेफ्ट इंडेंट की बात करेंगे तो आप Ctrl+M जो है वो उसकी शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन 3 हाइफन्स, अंडरस्कोर्स, इक्वल साइंस, एस्टेरिस्क और नंबर साइंस आर टाइप्ड एंड देन द एंटर की इज प्रेस्ड, द ऑटो फॉर्मेट फीचर ब्लैंक स्पेस। सो द करेक्ट आंसर इज प्लेसेस ए बॉर्डर अबव अ पैराग्राफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट क्लोजिंग वर्ड विंडो। तो यहां पे बात हो रही है कि हम करंट डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं, ना कि वर्ड विंडो को कंप्लीटली बंद करना चाहते हैं। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज कमांड ऑन ऑफिस मेन्यू। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक दस्तावेज के निष्कर्ष को दर्शाती है, सो द करेक्ट आंसर इज एंड मार्क। अगला क्वेश्चन है, होम कुंजी प्रयोग होता है मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन के बिगिनिंग में कर्सर को लाने के लिए हम लोग होम की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है वो होता है मेन्यू बार। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो देखिए Ctrl+D जो है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+O क्यों यूज होता है।
देखिए O इज यूज्ड फॉर ओपन, तो कंट्रोल प्लस O का यूज करते हुए हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करने का तरीका। सबसे पहले आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेंड टू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप मेल रेसिपिएंट को मेल सेंड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए आई इज यूज्ड फॉर इटैलिक्स, तो इसका मतलब अगर हम किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट रूप में हेडर और फुटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये हर पेज पर प्रिंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की सहायता से एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना हो तो हम कौन सी की काम में लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट प्लस एरो की काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है। तो MS वर्ड में जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ड बाय डिफॉल्ट प्लेसेस अ टैब स्टॉप एट एवरी ब्लैंक स्पेस मार्क ऑन द रूलर। सो द करेक्ट आंसर इज 0.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। इसका यूज करके आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। तो इसका यूज करते हुए आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है। तो उसका सही आंसर है मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवरटाइप मोड ब्लैंक स्पेस डबल क्लिक ऑन द OVR स्टेटस इंडिकेटर ऑन द स्टेटस बार। तो उससे आप इसके बीच में स्विच कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक स्पेस किसी एक्शन को रीडू करने का शॉर्टकट है। तो देखिए किसी भी एक्शन को अगर आप रीडू करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस वाई। अगला क्वेश्चन है अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अंडू के द्वारा। अंडू का यूज करते हुए आप किसी भी लास्ट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज को सेव करने के लिए कुंजियों का सही समूह क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एस। एस इज यूज्ड फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करते हैं तब क्या होता है। तो उससे हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है when the same word is used in multiple locations or a word is used that was not quite appropriate, a thesaurus can be used to look up a blank space or a word similar in meaning. तो इसका करेक्ट आंसर है सिनोनिम। हमें पता है कि थिसोरस का यूज जो है वो किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के ब्लैंक स्पेस पहुंच जाता है, आरंभ में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है लाइन स्पेस कमांड का। लाइन स्पेस से आप किन्हीं लाइंस के बीच का स्पेस बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग ब्लैंक स्पेस के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है रेफरेंस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं और आप एक एप्लीकेशन से स्विच करके दूसरी एप्लीकेशन पर जाना चाहते हैं तो आप कौन सी कीज को प्रेस करेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब से आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है MS वर्ड के फॉर्मेट मेन्यू में। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू इन वर्ड 2010 इट ओपन्स बैक स्टेज व्यू। अगला क्वेश्चन है
वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा ब्लैंक स्पेस को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना। अगला क्वेश्चन है, रीडू कमांड की शॉर्टकट कुंजी ब्लैंक स्पेस होती है। कंट्रोल प्लस वाई जो है वो रीडू कमांड की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल एस ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, तो ये सेव करने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक, इसका मतलब आप वर्ड में पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल एंटर। इसका मतलब कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हुए आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस होम ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, तो इट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस बी, हमें पता है बी इज यूज्ड फॉर बोल्ड, इसका मतलब ये सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्लोज कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेज डाउन कुंजी का प्रयोग होता है, तो इट मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, तो उसका करेक्ट आंसर है फाइल टैब। फाइल टैब पर क्लिक करने से ओपन कमांड आती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जे ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, तो जे इज यूज्ड फॉर जस्टिफाई, तो अगर आप किसी टेक्स्ट को अलाइन जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पी ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, पी इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, इसका मतलब अगर आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस पी का ही प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट, तो देखिए न्यूज़पेपर में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका मतलब हम कॉलम्स फीचर का यूज करते हुए एक न्यूज़पेपर जैसा दिखने वाला डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी टूल बार फॉन्ट्स तथा उसके साइजेस को बदलना अलाउ करती है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार, उसका यूज करते हुए आप किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट या साइज को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, तो शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस F12। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम, आप एक एक करके सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका फॉन्ट साइज अभी 10 है और आप उसे 11 करना चाहते हैं, फिर आप 12 करना चाहते हैं, तो उसका जो शॉर्टकट होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट। ओके। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट के सामने गोल, स्टार आदि जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम बुलेट्स कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट, तो देखिए डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन जो होता है वो 1.25 इंच होता है वर्ड 2003 में। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ए इज यूज्ड फॉर ऑल, तो इसका मतलब कंट्रोल प्लस ए जो है वो शॉर्टकट हुआ टू सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट को बदलने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है, तो कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि ये काम करता है, तो वो होता है आपका वर्ड प्रोसेसर, उसका यूज करते हुए आप ये सारे काम कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है मैक्रो, तो देखिए अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ टास्क है जिसे कि आपको रिपीटेटिवली करना है तो आप उसका मैक्रो बना सकते हैं, तो मैक्रो बना के आप उसे बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट वन टाइम, एज मेनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड, तो देखिए इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है,
जितनी मेमोरी आपकी कंप्यूटर में अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट अ हाइपरलिंक ईमेल एड्रेस टू रेगुलर टेक्स्ट, राइट क्लिक द ईमेल एड्रेस एंड देन क्लिक ब्लैंक स्पेस ऑन द शॉर्टकट मेन्यू। देखिए, अगर आपके पास में ईमेल एड्रेस पर कोई हाइपरलिंक है जिसे कि अब आप रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? तो पहले आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, जिससे कि वो हाइपरलिंक एक नॉर्मल या रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। किन्हीं कॉलम्स के बीच में जो मिनिमम स्पेस प्रोवाइड किया होना चाहिए वो कितना होता है? तो इट इज 0 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? देखिए, आप दोनों ओर से अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो हुआ जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है, जब आपको टेक्स्ट का कोई पोर्शन चुनना है तो टेक्स्ट के प्रारंभ में क्लिक करें, फिर स्क्रॉल करके नीचे आकर टेक्स्ट के अंत में क्लिक करें तथा ब्लैंक स्पेस बटन को दबाए रखें। इससे बीच का संपूर्ण टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं टेक्स्ट का तो उसके लिए आपको शिफ्ट की का प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए ब्लैंक स्पेस विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपके विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को प्रारंभ करती है? तो ये हमने पहले भी बात की है, winword.exe जो है वो एमएस वर्ड को प्रारंभ करती है। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट सिंबल आप कैसे बना सकते हैं? उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो उसकी शॉर्टकट की है Alt + Ctrl + C। इसका यूज करते हुए आप कॉपीराइट सिंबल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? मिनी टूल बार। तो 10 में जब भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिनी टूल बार डिस्प्ले होगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में गो टू ऑप्शन होता है एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में आपको गो टू ऑप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैब्स स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी द फॉलोइंग अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्क डीफ्रैगमेंट। तो इसका यूज करते हुए आप अपनी हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस किसी एक्शन का अंडू करने का शॉर्टकट है। तो कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हुए आप किसी भी एक्शन को अंडू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर ब्लैंक स्पेस के आकार में बदल गया है, तो वो पेंट ब्रश के आकार में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड के शुरू होने पर ऑफिस असिस्टेंट पर एक टिप आता है जिसे हम कहते हैं टिप ऑफ द डे। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जेड। तो देखिए, कंट्रोल प्लस जेड हमने बात की थी, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर अनडू द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गटर मार्जिन क्या है? तो देखिए, इट इज अ मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब हमें रिपोर्ट की प्रिंटिंग करानी होती है मान लीजिए, तो उस समय जो एक्स्ट्रा मार्जिन छूटता है बाइंडिंग साइड पर, वही हमारा गटर मार्जिन होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड ब्लैंक स्पेस that can be inserted into a Word document. So the correct answer is clip art. Single spacing in MS Word document causes blank space point line spacing. So the correct answer is 12 point line spacing. अगला क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप का प्रयोग किया जाता है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में आने वाली कमांड्स और टूल्स को क्विक एक्सेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग टूल बार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है वो कहलाती है मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन है, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका प्रयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है टैब। How many ways you can save a document? So there are 3 ways by which you can save a document. अगला क्वेश्चन है, MS Word 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है वर्ड में कन्वर्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब भी हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कन्वर्ट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हुए किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स? सो द करेक्ट आंसर इज 200। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है? तो वो ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? तो एक विंडो को दो भागों में बांटने के लिए हम लोग स्प्लिट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत विवरण जो है वो कौन प्रदान करता है? तो सुपर टूल टिप जो है वो किसी बटन के कार्य के बारे में विस्तृत विवरण या वर्णन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस एंटर जो है वो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के आरंभ में पहुंच जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक स्पेस इन द रिज्यूमे विजार्ड डायलॉग बॉक्स indicates the wizard is ready to create the document. So the correct answer is finish panel. Next question है MS Word 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की कौन सी होती है? So the correct answer is F12. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने के लिए कमांड होता है, तो ऐसा होता है आपके फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंट्रोल प्लस डाउन एरो ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, तो इट मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शब्दों को गहरा एवं अंडरलाइन करने का ऑप्शन पाया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड ब्लैंक स्पेस कहलाती है स्विच। सो द करेक्ट आंसर इज स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप मोड के बीच में स्विचिंग ब्लैंक स्पेस को सम्मिलित करती है, तो ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को सम्मिलित करती है जिसका प्रयोग करके हम ये काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ कस्टम टैब स्टॉप इज सेट वर्ड क्लियर्स ऑल डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स टू द लेफ्ट ऑफ द कस्टम टैब स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी कीज को प्रेस करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस जी ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाली कुंजियों का समूह क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल जी। इसका यूज करते हुए आप गो टू कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रामाणिक टेम्पलेट्स का प्रयोग कर आप ब्लैंक स्पेस जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं, ब्रोशर जैसे डॉक्यूमेंट के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को ब्लैंक स्पेस में मापा जाता है, तो पॉइंट्स में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है पेजअप कुंजी प्रयोग होती है मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप। अगला क्वेश्चन है आप टैब स्टॉप मार्कर्स को रूल से कैसे हटा सकते हैं? बाय ड्रैगिंग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी है? तो ये होती है आपकी 10 से लेके 500 तक, तो मिनिमम जूम साइज हुआ 10 और मैक्सिमम जूम साइज हुआ 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन, इसका यूज करके आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? सो द करेक्ट आंसर इज 8 and 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है, इट मूव्स द कर्सर वन पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू? सो द करेक्ट आंसर इज अ व्यू विथ अ स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल इज नोन एज डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है उसे हम बोलते हैं फुटर। एमएस वर्ड 2010 में फाइल लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं?
लाइन नंबर कमांड का प्रयोग करते हैं हम इस काम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। एमएस वर्ड टेबल में आप मैक्सिमम कितने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस टी ब्लैंक स्पेस के लिए प्रयोग होता है। सो द करेक्ट आंसर इज हैंगिंग इंडेंट। अगला क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप ब्लैंक स्पेस टैब में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? तो देखिए ये पेज लेआउट टैब में भी उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? सो द करेक्ट आंसर इज पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस एक दस्तावेज को बंद करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू।